16 बेटियां हुई। 16 कन्याओं में 13 कन्या धर्म की पत्नी को ब्याही गई। महाराज दक्ष की 16 कन्याओं में से 13 कन्याएं दक्ष को धर्म को ब्याही गई थी। उनमें धर्म मूर्ति नामक पत्नी की गर्भ के भगवान में नारायण ऋषभ भगवान ने अवतार लिया। बोले स्वरूप भगवान की आज भी 32 साल में विराजमान है। स्वाहा नामक एक बेटी, स्वाहा देखिए फिर इसी में आता है भगवान के अवतारों का वर्णन। स्वाहा, स्वाहा नामक बेटी किसको ब्याही गई? दक्ष जी की स्वाहा नामक बेटी थी, वो किसको ब्याही गई? अग्नि को। इसीलिए हमारे कहने से बड़े बोलते हैं स्वाहा। स्वा से भगवान का मुंह खुलता है और हाथ से बंद हो जाता है, तो स्वाहा बोलने के पहले आहुति पड़ जानी चाहिए। महाराज स्वाहा ब्याही गई अग्नि भगवान को। स्वाहा नामक बेटी पितरों को ब्याही गई और बेटी भगवान शंकर को ब्याही गई, जिनका नाम था देवी सती। अब इधर महाराज जिस देवी सती सह न सकी, और एक बार क्योंकि एक बार जब दक्ष ने भोलेनाथ का अपमान किया था, जिस देवी सती सह न सकी तो उस कुंड में कूद करके अपनी जान दे दी थी। महाराज विदुर जी कहते हैं कि एक बार महाराज दक्ष ने क्या किया, जब सती ने शंकर जी से स्वेच्छा शादी किया था, उनके पिता का मन नहीं था, हाँ, तो उन्होंने तपस्या किया था। तो जब अपने मन से शादी किया तो दक्ष क्रोधित हो गए और दक्ष महाराज ने उनको अपमानित करने के लिए क्या किया, अपने राज्य में एक यज्ञ करवाया। वो यज्ञ कहाँ हुआ था? यज्ञ कहाँ हुआ था? हरिद्वार में कनखल, हरिद्वार के कनखल में महाराज दक्ष ने एक यज्ञ, विशाल यज्ञ रखा, जिस यज्ञ में समस्त देवी देवताओं को निमंत्रण दिया गया, सिवाय भूत भावन भोलेनाथ महाराज को छोड़ करके उनको निमंत्रण नहीं दिया गया। जब निमंत्रण नहीं पाए तो अब देखिए, जैसे हमारे यहाँ हम एक बात मान लीजिए, छोटी सी बात, कि ये हमारा घर है, ये आपका घर है, ठीक, और इसके बगल में लोगों का घर और है, और सबसे किनारे वाले के घर में कुछ खाना है, हमारा उसका उपयोग चल रहा है, आपको निमंत्रण आया है, तो क्या जरूरी है दिखा दिखा करके जाना? पहले हम लोगों का बहुत बनता था, जरूरी है दिखा दिखा करके, इसको क्या कहते हैं? जले पर नमक डालना। जब महाराज शंकर को निमंत्रण नहीं मिला शिव जी को, तो शंकर जी तो अंतर्यामी सब कुछ जानते थे, और सती को पता चला कि महाराज तुम्हारे पिताजी कनखल में यज्ञ कर रहे हैं, और यज्ञ कर रहे हैं तो आपको निमंत्रण तो मिला होगा। उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो कोई निमंत्रण नहीं मिला है। तब अब इधर जब कहा कोई निमंत्रण नहीं मिला है, तो बोले नहीं, तो जाकर के फिर सती जी सोचने लगी कि चलो पिताजी हैं, अगर कोई निमंत्रण नहीं दिए हैं तो पिता के घर जाना चाहिए, हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमको जाना चाहिए, वो तो अपने पिता का घर, अपना घर है, क्या पूछना है। अब आकर के भोले बाबा से बहुत प्यार से पूछती हैं कि एक बात पूछूं, मना तो नहीं करोगे? पक्का? और शंकर जी सब जान रहे थे। शंकर जी ने कहा अच्छा पूछो, क्या पूछना है, क्या चाहती हो तुम? उन्होंने बताया कि हमारे ससुराल में हमारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, शायद अपने यहाँ निमंत्रण देना भूल गए हैं, और ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे पिताजी यज्ञ करें और मुझे निमंत्रण ना दें, उनकी सबसे प्रिय बेटी है। तो महाराज ने कहा कि देखो, बिना बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए, बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए महाराज, वरना अनंत हो जाता है, क्या पता कब क्या हो जाए। लेकिन सती जी बात नहीं मानती हैं, भाई के नहीं जाए। तो शंकर जी ने कहा अच्छा ठीक है, अगर जाना चाहती हो तो जाओ। अब देवता लोग देखिए, यहाँ देवता लोग क्या कर रहे थे, अगर हमारा इस
मतलब सब कोई गाड़ी इस जो ये कुआं है, इस कुएं से हमारा विरोध है, मान लो बगीचा से हमारा विरोध है और रास्ता ये है और वो भी है। तो कोई ज़रूरी है कि जब आप जाएं तो यही रास्ता जाए घूम करके दिखा करके कि हम ये जा रहे हैं, तुम वो जा रहे हो। अब देवता लोग क्या किए, ये दक्ष जी के यहाँ जा रहे हैं तो शंकर जी के ऊपर से जा रहे हैं। शंकर जी के ऊपर से आए कि देखो हम जा रहे हैं तो उनकी बेटियों तुमको बुलावा नहीं मिला, निमंत्रण नहीं मिला, जला नहीं। तो महाराज सती ये सब देख करके तब शंकर जी के पास गई कि शायद निमंत्रण देना भूल गए होंगे। जब शंकर जी के लाख मना करने पर भी सती नहीं मानती हैं तो शंकर जी कहती हैं ठीक है जाओ, लेकिन ध्यान रखना। अब महाराज इधर सती जी चलती हैं तो भगवान क्या करते हैं, 2 गण भेजते हैं अपना, 2 गण भेजते हैं और कहते हैं कुछ होगा तो देखना बताना, क्योंकि शंकर जी को पता था आगे होने वाला क्या है। जस गर्मी तस भोगो ताता और नरक जात का है पछताता। ऐसा करोगे वैसा भरोगे। कोई एक बार समझाता है, 2 बार समझाता है, बार बार नहीं समझाता। शंकर जी समझ गए कि अब इनके समझ में आने वाला है नहीं और इनसे कौन लड़े, इनसे कौन लड़े। अब महाराज जब बोले दी कि जाओ तो इधर सती जी जाती हैं, लेकिन जब पहुंचती हैं जनस्थल में तो इनका कोई आदर नहीं होता, कोई सत्कार नहीं होता, कोई पूछता नहीं है। और बहनें क्या करती हैं, देख करके हंसती हैं। एक माँ ही है जो दुखी है और सभी लोग देख करके हंस रही हैं मैया को। तो सोचा अरे चलो ये सब बहन है, हंसी मजाक कर रही होंगी। इधर महाराज जब पहुंचती हैं देखती हैं यज्ञशाला में पिताजी हैं, तो पिताजी ने भी कोई बात नहीं किया सती से, वो अपना यज्ञ करने में मस्त हैं। और अगर बोले भी तो उल्टा ही बोले, तुमको कौन बुलाया था, कौन निमंत्रण दिया था, फिर बुलाए आ गई। तो सती जी को बहुत बुरा लगा। और यहाँ देखी सती जी ने देखा कि सभी देवताओं का आसन लगा है, सिवाय मेरे पति को छोड़ करके, भूत भाव भोलेनाथ को छोड़ करके बाकी सभी का आसन लगा हुआ, सभी अपने अपने आसन पर विराजमान है शंकर जी को छोड़ करके। तो ये देख करके वैसे पिताजी ने बोल दिया था तो सोचा चलो हमारे पापा हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, इनका हक है। लेकिन जब अपने पति का अनादर देखा तो सती से रहा नहीं गया। बताया गया है कि हरे हरे निंदा सुनई जो काना हरि हरि निंदा सुनई जो काना होनी पाप गौमा समाना। राम सिया राम सिया राम जय राम जय जय राम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कि हरि हरि नंदा सुनई जो गाना होए पाप भौ रात समाना। अगर हमारे सामने आप हमारे गुरु जी की निंदा कर रहे हैं तो या तो हम वहीं पर आपसे मार कर लें या तो उस जगह को छोड़ करके चले जाएं। कभी निंदा अपने से पूजनीय का निंदा नहीं सुनना चाहिए। सुनने से अभी ना गलत सुनना चाहिए। अगर पंडित जी लोग पूजा करवाते हैं, गांव की बात अलग है, अगर अयोध्या से कोई पंडित जी आए या वृंदावन बनारस से कहीं से भी कोई पंडित जी आए और वो पूजन करवा रहे हैं, ये बात याद रखिए। हम लोग के यहाँ आते हैं पुरोहित जी, हमारे गांव के भी पुरोहित जी हैं, तो अब हम लोग जानते हैं कि कथा करते हैं, पंडिताई करते हैं, यज्ञ करवाते हैं। तो पहले तो पंडित जी आते थे ऐसे, मतलब जब तक अपने जितने सुकुल लोग हैं सबके यहाँ निमंत्रण है कि हमारे यहाँ कथा हो रहा है, चल करके आप चलिए, तब तक पंडित जी के यहाँ 5 संग भोज का हवन चालू है। तो आहा, जब तक आप निमंत्रण दे करके सबको आएंगे। लेकिन अब वो पंडित जी जान गए हैं तो अब वो आते हैं तो क्या कहते हैं, नित्य कर्म पूजा प्रकाश, भले सही से नहीं बात पाते लेकिन उसको लेकर के आते। अगर हम लोग सामने हैं तो पलटते रहेंगे, इसको कहा, लेकिन हम लोग वहाँ रुकते नहीं हैं। बताया गया कि हरी हरी निंदा सुनई जो गाना, या तो गलत सुनो तो उसको रोको, तुरंत रोक दो भाई ये गलत है।
वहाँ मत समझाओ, बात नहीं समझा देना, लेकिन कहना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए, बाद में एकांत में जाकर के समझाना चाहिए। अभी लेकिन मैं कथा कह रहे कुछ गलत हो तो हे महाराज जी गलत कहना चाहिए, बताना चाहिए। तो हम लोग चले जाते हैं अलग कि पंडित जी आप कथा कराने आए हैं, आप कराइए। जब पंडित जी आ जाते हैं कथा करवाने, जब पंडित जी अगर हम लोग तो सुबह नहा लेते हैं, लेकिन अगर घर पे कथा है तो मम्मी पापा सुनते हैं कथा, पापा ने तो मम्मी सुनती है केवल। तो जब पंडित जी आ जाएंगे उनकी सारी व्यवस्था हम लोग कर देंगे। जब पंडित जी आ जाएंगे तो हम ऊपर दूसरे मंदिर में जब नहाए, जब तक हम नहाए बचे तो तक पंडित जी की कथा खत्म। लो आवा गवा है साधु मान पर हमारे प्रसाद बांटे, हमारे गेम काम खत्म। इससे ना तो हम सुने ना हमको दोष लगा, नाम सुनवे किए ना हमको दोष लगवे किया है। जो जैसे हम कह रहे हैं तो आपको जानकारी होगी तभी ना आप टोकेंगे, तो जानकारी नहीं होगी तो कहाँ टोकेंगे। तो हमको जानकारी है ना कि हमारी मम्मी को जानकारी है इसकी चीज़ की। देखो मेहनत पढ़े हो चाहे ना पढ़े हो, ठीक, लेकिन रुपया दे दो तो एक नोट ये मेरी गिनी है कि जैसे मानो आपको दे दिया जाए पैसे से गिनेंगे एक माँ 20 सड़क है, लेकिन ये जेब में ऐसे निचोड़ निकाल के रखती है, एक माँ भी तो मचा ले ना ये चली जाए। और इनसे अगर सोचो ये सब कुछ रख करके भूल जाए, लेकिन रुपया रख करके नहीं भूलेंगे। इन लोगों के पास कितनी आदत होती है कि अभी अगर ये अपना सुई रख दी और इनका मन ना हो सुई देने का, तो आप कहा करो सेवा लाओ मिलते नहीं, पता नहीं कहाँ दे दिया। और इनका मन हो अगर तो 12 बजे रात को सोती रहेंगी तो जाके उठा कर दे देंगे। ये मन ना ये तो कुछ काम जाओ। इधर महाराज सती जी ने जब देखा निंदा सुना तो क्या करते हैं कि कहा कि हमारे पति का भाग नहीं, हमारे घर निमंत्रण नहीं भेजा गया और हमारे आने पर हमारा अनादर हुआ है। अब मैं इस शरीर को लेकर के अपने पति के पास कैसे जाऊंगा? अभी हम जाएंगे तो पूछेंगे क्या हुआ ससुराल में, तो मैं क्या जवाब दूंगी? तो महाराज कहती है अब ना तो मैं वहां जाऊंगी और ना ही उन्हें कुछ बताऊंगी। और भैया क्या करते हैं, जो हवन कुंड था कंकल में, उसी हवन कुंड में कूद करके अपनी देह त्याग देती है मैया। अब इधर जब देह त्याग देती हैं तो क्या होता है, जो उनके साथ गण आए थे वो लोग उपद्रव मचाने लगते हैं पूरी शाला में। तो नंदी तो भाग करके जाते हैं शंकर जी के पास, वहाँ भृगु ऋषि, पूखा ऋषि, जितने संत महात्मा थे, देवता थे, सबको बुलाया गया था, केवल भूत भावन भोलेनाथ को छोड़ करके। तो देखा क्या, जब शंकर जी वहां देख रहे थे यहाँ से नंदी गए तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो सारी बातें बताई। तो शंकर जी ने क्या किया, अपने जटा से एक बाल को निकाल करके पटका और कौन पैदा हुआ, वीरभद्र। बोलो वीरभद्र भगवान की। जब महाराज वीरभद्र पैदा होते हैं तो इतनी तेज छलांग लगाते हैं और महाराज शंकर जी ने क्या आदेश दिया था, जा करके उस यज्ञ को विध्वंस, उस यज्ञ का विध्वंस कर दो, उस जगह पर अब यज्ञ नहीं होना चाहिए। यहाँ से दौड़ते हुए वीरभद्र जाते हैं और वहाँ जिसको पाते हैं चट कर देते हैं, मतलब पूरे यज्ञ का विध्वंस कर देते हैं। अंततः क्या होता है, महाराज दक्ष का भी गला काट करके उस हवन कुंड में पड़ जाता है। अब जब महाराज दक्ष का हवन कुंड में पड़ गया तो इधर देवताओं में, और मारते किस तरह थे महाराज, मारते किस तरह थे, वो ऐसे नहीं मारते थे वीरभद्र भगवान। जो पूखा ऋषि थे उनको एक कनपटे में सारा दांत बाहर आ गया था, और जो एक पूखा ऋषि थे और एक और थे भृगु ऋषि की पकड़ करके पूरा दाढ़ी नोच लिए, पूरा दाढ़ी नोच बाहर। जब इधर जब विध्वंस हो गया तो महाराज सभी लोग शंकर जी के पास गए, महाराज ये देखो क्या हुआ। तो महाराज जब पूखा ऋषि पहुंचते हैं तो
मतलब अब बढ़ा रहे हैं थोड़ा रफ्तार में। इधर पूखा ऋषि गए कैलाश पर तो कहते हैं महाराज आप अच्छा कर सकते हो। तो कहा हुआ क्या? बताएं कि देखो इतना बड़ा बड़ा दाढ़ी रखा है था 4-5 साल में बाबा रोज के बहा दिए। अब पूरा भरत है इसका। और इधर पूखा ऋषि हो गए और एक ऋषि और कौन थे? एक ऋषि और करने को ध्यान से सुनता है। महाराज पूखा ऋषि की दाढ़ी को नोच लिया और भृगु ऋषि को एक मौके में उनके मौके जितने जबड़े थे सब बाहर निकल कर गिर गए। अब ये जब गए तो कहते हैं महाराज जब हमार का हुई इनके तो बिना दाढ़ी काम चल जाएगी, लेकिन हमारे बिना दाढ़ी काम नहीं चली। तो शंकर जी ने कहा आज से तुमको खाने में क्या मिलेगा? क्या है? हमारा क्या है? कुछ नहीं है। आज से तुमको क्या करना है? सतुआ घोरो और पियो। सबसे महाराज जो पिंडदान होता है ये पूखा ऋषि को मिलता है। सतुआ का बनाया जाता है ना, ये पूखा ऋषि को मिलता है।